भारत एक्सप्रेस परिवार ने गणतंत्र दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस के डायरेक्टर और ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय ने झंडारोहण किया और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय का संदेश भी पढ़ा। सीएमडी उपेंद्र राय ने अपने संदेश में एकता और भाईचारे की भावना को समय की जरूरत बताया। कहा, इसी एकता के बल पर हमने कई चुनौतियों का मजबूती से सामना कर उन पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने विकसित और सशक्त भारत के लिए राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी और परिश्रम को अपनी प्राथमिकता बनाने की भी बात कही। वहीं कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के डायरेक्टर संजय स्नेही समेत चैनल के कई वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा है। भारत एक्सप्रेस परिवार ने भी गणतंत्र का पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस के डायरेक्टर और ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय ने झंडोत्तोलन किया। देखिए किस तरह शान से तिरंगा फहर रहा है। ऊंचा और ऊंचा गगन से बातें कर रहा है तिरंगा। करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें भी ऊंचाई को छू रही हैं। बुलंद भारत की यही तो खास तस्वीर है। तिरंगे में लिपटी गुलाब की पंखुड़ियां आशा का नौसंचार कर रही हैं। जाहिर है हमारी आन बान शान का तिरंगा हमारी जान है, हमारी पहचान है। वहीं इस कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के डायरेक्टर संजय स्नेही समेत चैनल के कई वरिष्ठ सहयोगी मौजूद रहे। लोगों की करतल ध्वनियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हमारे लिए कितना खास है। ये तिरंगा हमारी रूह में है, हमको अनुप्राणित करता है। वहीं इस खास मौके पर भारत एक्सप्रेस के डायरेक्टर और ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय ने भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय का संदेश पढ़ा। मेरे प्रिय साथियों, राष्ट्र के ऐतिहासिक अवसर यानी 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस केवल एक उत्सव मात्र नहीं है, यह हमारे राष्ट्र के उत्थान, हमारी संस्कृति और स्वतंत्रता की धारा को सम्मानित करने का दिन है। अपने अनुभवों से हमने सीखा है कि एकता और भाईचारे से ही किसी राष्ट्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। एकता और भाईचारे की यही भावना आज के समय की जरूरत भी है। इसी एकता के बल पर हमने कई गंभीर चुनौतियों का मजबूती से सामना कर उन पर विजय भी प्राप्त की है। देश को आज़ादी मिली और फिर हमारा अपना संविधान भी लागू हुआ और उस बात को अब 75 साल पूरे हो चुके हैं। पहले हम विकासशील राष्ट्र बने जिसमें देश की जनता की देशभक्ति की भावना का बड़ा योगदान रहा। आज 75 साल बाद हमारा देश विकसित भारत बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि देशभक्ति के भाव के साथ हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। अभी आगे बहुत लंबा सफर है क्योंकि अब दुनिया हमें विश्व गुरु के रूप में देखने लगी है। ऐसे में हमें विकास का ऐसा प्रतिमान स्थापित करना है जो हमारे लिए तो बेहतर हो ही, साथ ही हमारे विकास का लाभ पूरी दुनिया को देने वाला भी हो। गुरु की महिमा हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि अब हम देश के रूप में पूरे विश्व के फिर से गुरु बनने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार परिश्रम कर रहे हैं। भारत के विकसित राष्ट्र बनने की रफ्तार कितनी तेज है, यह इस बात से जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हमारा देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। साथ ही उन्हीं के नेतृत्व में अब भारत दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। वैसे भी कोई भी राष्ट्र जिस तरह से आगे बढ़ता है उसके साथ ही वह इतिहास भी बनाता जाता है। इतिहास निर्माण की यह प्रक्रिया लगातार जारी है, इसलिए हमें हर दिन और हर पल ये बात याद रखनी है कि हम सब राष्ट्र के रूप में निरंतर इतिहास निर्माण का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहें तो भारत के लिए यही समय है, सही समय है। गणतंत्र दिवस का आज का दिन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होने की याद दिलाता है। नेशन फर्स्ट का सबसे स्पष्ट अर्थ यही है कि हमारा लक्ष्य केवल अपने लिए कुछ करने तक सीमित न हो, बल्कि समाज और देश के लिए भी हमारा योगदान हो।
विकसित और सशक्त भारत के लिए हमें राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी और परिश्रम को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। साथियों, इस साल देश के गणतंत्र दिवस की थीम भी है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और हम सब भी अपने चैनल भारत एक्सप्रेस के लिए भारत की गौरवपूर्ण विरासत के साथ साथ भारत के विकास में अग्रसर हैं। यह भी बड़ा सुखद संयोग है कि सत्य, साहस और समर्पण के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए जल्द भारत एक्सप्रेस अपने 2 वर्ष पूरे करने वाला है। इन 2 वर्षों में हम सब ने मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम किया है और देश के चौथे स्तंभ को देशभक्ति के भाव के साथ जोड़कर मजबूत करने का सफल प्रयास किया है। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय ने गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी और भारत एक्सप्रेस की विकास गाथा का जिक्र किया। इस परिसर में ये तीसरा गणतंत्र दिवस है। हमारी परंपराओं में 3 अंक का बहुत महत्व है। मैं शुभ अशुभ के द्वंद्व में और विवाद में नहीं पड़ता, लेकिन 3 अंकों का अर्थ ऐतिहासिक रूप से हमारी संस्कृति में रहा है। कहते हैं कि पहले और दूसरे प्रयास में जो सफलता न मिले, तीसरे प्रयास में तो मिल ही जाती है। पहले साल हमने अपनी जड़ों को जमाने के लिए सामूहिक प्रयास किया। दूसरे साल में हमने अपना लक्ष्य स्पष्ट किया कि हमको लंबी दौड़ में शामिल होना है। वहीं ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय ने भारत एक्सप्रेस के संकल्पों और पत्रकारिता के मूल मंत्र के अंतर संबंधों के बारे में बताया। पत्रकारिता को लेकर के जो हमारे 3 संकल्प हैं। पहला संकल्प यह है कि हमारा प्रोफेशन क्या है, सच की खोज, सत्यान्वेषण, सत्य है, सत्य के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन सत्य बिना साहस के नहीं मिलेगा। कबीर ने भी कहा था, अनभय साचा। भयभीत होंगे तो सच नहीं मिलेगा, अनभय, बिना भय के ही सच मिलेगा। तो उसके लिए साहस, और इन दोनों का कोई मूल्य नहीं है जब तक आपका समाज के प्रति समर्पण ना हो। तो हमारे प्रोफेशन का जो ये तीनों मूल मंत्र है, इसको लेकर के भारत एक्सप्रेस आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही गणतंत्र दिवस हमें अपने कर्तव्य बोध की ओर संकेत करता है। कितने बलिदानों के बाद ये मुबारक मौका देखने को मिला है। इसे पूरी शिद्दत के साथ, संकल्प के साथ हमें हृदयंगम करना है और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।